नमस्कार छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं माँ गायत्री विद्या मंदिर गायत्री नगर तुलसियाई के प्रांगण में हुए कक्षा 10वीं के संस्कृत पुस्तक प्यूसम का अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक के ऑब्जेक्टिव टेस्ट परीक्षा का। यह ऑब्जेक्टिव टेस्ट परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक समूह है जो हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उपनिषद वैदिक वाङ्मय के किस भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रथम भाग में, ऑप्शन नंबर बी मध्य भाग में, ऑप्शन नंबर सी अंतिम भाग में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंतिम भाग में। दूसरा क्वेश्चन है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को प्रकट करते हैं? उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को प्रकट करते हैं? इसका सही आंसर इसका ऑप्शन है ए दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को, ऑप्शन नंबर बी वेद के सिद्धांत को, ऑप्शन नंबर सी पुराण के सिद्धांत को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ए दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को। तीसरा क्वेश्चन है, कौन वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं? कौन वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं? तो कहता है ऑप्शन नंबर ए पुराण, ऑप्शन नंबर बी वेदांग, ऑप्शन नंबर सी वेद और ऑप्शन नंबर डी उपनिषद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपनिषद। चौथा क्वेश्चन है, किसकी महिमा सभी जगह गाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए देवता का, ऑप्शन नंबर बी परम पुरुष परमात्मा का, ऑप्शन नंबर सी से शास्त्रों का, ऑप्शन नंबर डी मनुष्यों का। तो परम पुरुष परमात्मा की महिमा सभी जगह गाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसके द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशासित है? ऑप्शन नंबर ए देवता द्वारा, ऑप्शन नंबर बी परम पुरुष परमात्मा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी शास्त्रों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आत्मा के द्वारा। यह संसार परम पुरुष परमात्मा के द्वारा व्याप्त और अनुशासित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, सभी के तपस्या का परम लक्ष्य क्या है? जो सभी तपस्या कर रहे हैं, सभी के तपस्या का परम लक्ष्य क्या है? तो सभी के तपस्या का परम लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए देवता द्वारा, ऑप्शन नंबर बी परम पुरुष परमात्मा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी शास्त्रों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मनुष्यों के द्वारा। सभी के तपस्या का परम लक्ष्य है परम पुरुष परमात्मा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, परम पुरुष परमात्मा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन समझते हैं। स्वर्ग से भी सुंदर किसे कहा गया है? कहता है स्वर्ग से भी सुंदर, आप जबकि पुस्तक पढ़ेंगे पाटलिपुत्र वैभव, उसमें है बताया गया है कि स्वर्ग से भी सुंदर जो है वह पटना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पटना। 8वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के तिलक स्वरूप सरस्वती का कुल घर और स्वर्ग से भी सुंदर किसने कहा? पृथ्वी के तिलक स्वरूप सरस्वती का कुल घर और स्वर्ग से भी सुंदर इसे किसने कहा? पटना को किसने कहा? तो यह सही आंसर होगा दामोदर गुप्त ने। इसको दामोदर गुप्त ने कहा था कि यह स्वर्ग से भी सुंदर है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध के समय में गंगा के किनारे कौन सा नगर था? तो इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध के समय में गंगा के किनारे एक गांव था, उसका नाम था पाटलीग्राम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पाटलीग्राम। ये सही होगा, पाटलीग्राम। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? तो बुद्ध के समय में पटना का नाम पाटलीग्राम। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार, ऑप्शन नंबर डी काशी। इसका सही आंसर होगा ए पाटलीग्राम था। 11 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि यह पटना नगर भविष्य में महानगर होगा किंतु बाढ़ और कलह से सदा भयभीत रहेगा? ऑप्शन नंबर ए दामोदर गुप्त, ऑप्शन नंबर बी राजशेखर, ऑप्शन नंबर सी भगवान बुद्ध और ऑप्शन नंबर डी गोविंद सिंह। तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह जो पटना नगर है यह भविष्य में महानगर तो बनेगा किंतु आगजनी बाढ़ और कलह से सदा भयभीत रहेगा। यह किसका कथन है? तो यह जो है भगवान बुद्ध का कथन है।
12 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए गंगा के किनारे, ऑप्शन नंबर बी यमुना के किनारे, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती के किनारे, ऑप्शन नंबर डी महानंदा के किनारे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा के किनारे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कालांतर में पाटलीग्राम ही क्या कहलाया। तो ऑप्शन नंबर ए पाटलीग्राम, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार, ऑप्शन नंबर डी काशी। तो कहता है कालांतर में पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहलाया। पाटलीग्राम ही क्या कहलाया? तो पाटलिपुत्र। यहाँ पर सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलीग्राम क्या कहलाया? तो पाटलिपुत्र कहलाया। ए नंबर सही होगा, पाटलिपुत्र यहाँ पर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसके समय में पटना की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज के समय में, ऑप्शन नंबर सी प्रियदर्शी अशोक के समय में, और ऑप्शन नंबर डी इत सिंह के समय में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की जो रक्षा व्यवस्था थी बहुत ही उत्कृष्ट थी। ऑप्शन नंबर सही होगा ए, ऑप्शन नंबर सही ए होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। जो आलसशाला था उसमें आग क्यों लगाई गई? तो आलसशाला में आग लगाई गई आलस्यों को भगाने के लिए, आलसशाला में संपत्ति को हड़पने के लिए, आलस्यों की परीक्षा लेने के लिए। ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आलस्यों की परीक्षा के लिए। आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो जब आलसशाला में आग लगाई गई तो वहाँ पर 4 लोग नहीं भागे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। आलसी पुरुष की परीक्षा किस प्रकार ली गई? तो आलसी पुरुष की परीक्षा घर को ठीक ठाक करके, ऑप्शन नंबर बी साप्ताहिक परीक्षा ले करके, ऑप्शन नंबर सी घर में आग लगा करके, ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घर में आग लगा करके। आलसी पुरुष की परीक्षा किसने ली? तो आलसी पुरुष की परीक्षा ए ऑप्शन नंबर ए राजशेखर ने, ऑप्शन नंबर बी वीरेश्वर ने, ऑप्शन नंबर सी महेश्वर ने, ऑप्शन नंबर डी वीरेश्वर ने। इसका सही आंसर होगा वीरेश्वर ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ है वीरेश्वर, यहाँ है वड़ेश्वर, तो सही आंसर होगा वीरेश्वर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा वीरेश्वर। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की? तो ऑप्शन नंबर ए मधुरा विजयम, ऑप्शन नंबर बी वारदाम्बिक परिणय, ऑप्शन नंबर सी शंकर चरितम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मधुरा विजयम। गंगा देवी ने मधुरा विजयम नाम के काव्य को लिखा। मधुरा विजयम के रचनाकार कौन है? तो यही सही आंसर होगा गंगा देवी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा गंगा देवी। गंगा देवी ने अपने पति के विजय घटना का आश्रय लेकर किस काव्य का रचना किया? ऑप्शन नंबर ए सही होगा मधुरा विजयम। अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी थी तिरुमलांबा। तिरुमलांबा का कौन सा काल माना जाता है? 16वीं सदी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 16वीं सदी। तिरुमलांबा ने किस काव्य की रचना किया? ऑप्शन नंबर ए मधुरा विजयम, ऑप्शन नंबर बी वारदाम्बिक परिणय, ऑप्शन नंबर सी शंकर चरितम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा वारदाम्बिक परिणय। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारी भारत की मातृभूमि कैसी है? ऑप्शन नंबर ए निर्मल, ऑप्शन नंबर बी ममतामयी, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी विशाल। हमारी भारत की जो मातृभूमि है वह निर्मल एवं ममतामयी है, इसलिए सही आंसर होगा सही आंसर होगा सी ए तथा बी दोनों। अगर यहाँ पूछ दे कि हमारी भारत की धरती कैसी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी भारत की मातृभूमि कैसी है, तो हमारी भारत की मातृभूमि है निर्मल तथा ममतामयी, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा बी सी आंसर सही होगा। हमारा भारतवर्ष सदैव क्या रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए तुच्छ, ऑप्शन नंबर बी अप्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर सी प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा हमारा भारतवर्ष सदैव प्रसिद्ध रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत के विभिन्न प्रकार के लोग किसमें विभेद नहीं करके एकता की भावना रखकर निवास करते हैं? ऑप्शन नंबर ए धर्म जाति, ऑप्शन नंबर बी समाज, ऑप्शन नंबर सी कानून, ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धर्म और जाति, धर्म जाति सही होगा।
28 नंबर क्वेश्चन, हमारी भारत की धरती कैसी है। वहाँ देखिए हमारी भारत की यहाँ क्वेश्चन दिखा रहे हैं, हमारी भारत की मातृभूमि कैसी है, निर्मल और ममतामयी। लेकिन 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हमारी भारत की धरती कैसी है। ऑप्शन नंबर ए विशाल, ऑप्शन नंबर बी निर्मल, ऑप्शन नंबर सी ममतामयी, ऑप्शन नंबर डी स्वच्छ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विशाल, विशाल सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, संस्कार कितने होते हैं। तो संस्कार 16 होते हैं। अगर पूछ दे संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। अगर पूछ दे जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो आप उसका सही आंसर होगा 3। अगर पूछ दे शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं, तो उसका होते हैं 6। तो संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार होते हैं 16। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 16। जगत का गौरव कौन है। तो जगत का गौरव ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी जगत का गौरव है भारत, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसलिए मैं आशा करता हूं कि यह जो जितने भी 30 क्वेश्चन थे बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन थे। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछे भी गए हैं और पूछने की संभावना है। इसलिए मैं आशा करना चाहता हूं कि इन वीडियो को बार बार देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन सभी के पास यह अच्छे से अच्छे वीडियो पहुँच जाए और वह भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो मैं आशा करता हूं कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इन वीडियो को उन बच्चों तक अवश्य भेजें जिनको इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद और